देखिए, अगर हम आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बात करें तो साल 2016 रहेगा, जिसमें हमने काफी सारे बेस्ट मोमेंट्स देखने को मिले थे। और हमने साल 2016 में काफी सारे नए चैंपियंस को बनते हुए देखा था, वहीं पर हमने काफी सारे फर्स्ट एवर चैंपियंस को क्राउन होते भी देखा था। और यही वो साल रहता है जहाँ पर मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर शुरू होता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना शुरू करता हूँ। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले साल 2016 में हुए ऐसे मोमेंट्स के बारे में जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उसके लाइन पर में कभी भी नहीं भूलना चाहती। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहे। वैसे अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें तो हमें रॉयल रंबल 2016 में हमारे द फिनोमिनल एजे स्टाइल का रिटर्न देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जहां पर 30 मैच रॉयल रंबल मैच में अपना डेब्यूट करते हैं। उसके बाद हमें द गेम ट्रिपल एच 14 टाइम चैंपियन बनते हुए देखने को मिलते हैं, जहां पर वो साल 2016 को और भी ज्यादा सुपर हिट कर देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमें रेसलमेनिया 32 में ट्रिपल एच की एक जबरदस्त सुपर हिट मैच देखने को मिलती है रोमन रेंस के अगेंस्ट। लेकिन हाँ, उस मैच में रोमन रेंस ट्रिपल एच को हराकर नए चैंपियन बन भी जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें एक्सट्रीम रूल्स 2016 में हमारे सेथ रॉलिंस का रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि उनको जबरदस्त इंजरी का सामना करना पड़ा था। और उसी इंजरी के ऊपर से रिकवर होने के बाद वो अपना रिटर्न करते और डायरेक्टली रिटर्न करने के बाद वो डायरेक्टली अपना टारगेट रोमन रेंस को ही कराते हैं। मनी इन द बैंक में हमें इन दोनों की मैच एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलते हैं, जहां पर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराकर नए चैंपियन बन जाते हैं। वैसे साल 2016 का मनी इन द बैंक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मनी इन द बैंक की लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि उसी नाइट हमने शील्ड के तीनों मेंबर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हुए देखना था। तो जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराकर नए चैंपियन बनते तो जस्ट उसके बाद हमें डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट कैश इन होते देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस के ऊपर। और फिर डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस को हराकर शील्ड के थर्ड मेंबर बन जाते हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हमें 2011 के बाद डायरेक्टली ब्रांड स्प्लिट देखने को मिलता है 2016 में, यानी कि ड्राफ्ट देखने को मिलता है रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टारों के बीच, जहां पर विंस मैकमैन की तरफ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शेन मैकमैन को मिलता है और मंडे नाइट रॉ स्टेफनी मैकमैन को मिलता है। तो फिर उसके बाद हमें दोनों ही भाई बहन की तरफ से जबरदस्त ड्राफ्ट और देखने को मिलता है, जहां पर दोनों ही अपने अपने ब्रांड के लिए अच्छे सुपरस्टार को चूज करते हैं। वैसे यहाँ जो करंट टाइम में ड्राफ्ट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसका डिसीजन सिर्फ ट्रिपल एच ही लेते हैं, लेकिन हाँ, पहले हमें शेन मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन डिसीजन होते देखने को मिलते थे। तो फिर उसके बाद हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिलता है साल 2016 में, जहां पर उनकी स्टोरी लाइन एजे स्टाइल के साथ चल रही होती है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो जॉन सीना और एजे स्टाइल की हर एक स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने हर एक मैच अच्छी तरीके से डिलीवर किए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। क्योंकि आप उनकी समर स्लैम 2016 वाली सिंगल्स मैच देख सकते हो, और इतना नहीं बल्कि आप उनकी रॉयल रंबल 2017 वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए भी मैच देख सकते हो। और जब भी एजे स्टाइल और जॉन सीना की मैच होती है तो एजे स्टाइल की डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक होती है। अगर हम साल 2016 के समर स्लैम के बारे में बात करें तो हमें समर स्लैम में फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में फिन बैलर देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराकर उस चैंपियनशिप को जीत लिया था। लेकिन फिन बैलर को दूसरे दिन यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा था, क्योंकि उनकी समर स्लैम मैच के दौरान उनको इंजरी का सामना करना पड़ा था। अगर हम फिर से समर स्लैम के बारे में बात करें तो हमें समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में एक जबरदस्त खून खराबा भी देखने को मिला था, जहां पर मैच के बीच ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन का सिर फाड़ा था और फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने शेन मैकमैन के ऊपर भी अटैक किया था। जैसे इसका कोई घंटा भी फर्क पड़ा नहीं था हमारे ब्रॉक लेसनर को, बल्कि रैंडी ऑर्टन ने ब्रॉक लेसनर को डरते हुए व्हाइट फैमिली को ही ज्वाइन कर लिया था। फिर इसके बाद अगर हम साल 2016 के सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफी सारे सुपरस्टार की तरफ से बेस्ट मोमेंट्स देखने को मिले थे। यहाँ पर हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ की तरफ से 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच देखने को मिलते हैं, जहाँ पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन टीम की तरफ से शेन मैकमैन पार्टिसिपेट लेते हैं। और इसी सर्वाइवर सीरीज का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहा है, जहाँ पर गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को 90 सेकंड्स के अंदर अंदर ही हराया था। फिर इसके बाद साल के आखिरी पेपर यानी कि टीएलसी में व्हाइट फैमिली की मदद से रैंडी ऑर्टन ने हिट स्लाइडर और राइनो को हराकर स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लिया था। इसलिए हमने साल 2016 के स्टार्टिंग में और एंडिंग में काफी सारे नए चैंपियंस को बनते हुए देखा, और काफी सारे सुपरस्टार को रिटर्न होते हुए देखा, और काफी सारे मोमेंट्स को हमने सेलिब्रेट करते हुए देखा। इसलिए आपको ये सारे मोमेंट्स देखने के बाद पता ही चल गया होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ईयर साल 2016 ही है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा होना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बता सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कुछ भी सवाल है फिर थॉट मेरे साथ शेयर करना तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। मैंने नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज की लिंक दे रखी है।